अविनाश कुमार राज का प्रश्न है, अपनी अपनी ड्रीम पे फोकस कैसे करें, अपने आप को नियंत्रित कैसे करें अपने ड्रीम के लिए। ड्रीम बना तो लेते हैं लोग, लेकिन कैसे फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। ये भी बहुत गहरा प्रश्न है सर जी, और मैं कोशिश करूंगा विनाश जी अपना व्यू रखने के लिए, और सर का भी व्यू चाहूँगा। ड्रीम की अगर बात करें तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आते हैं तो ड्रीम इज़ द ड्राइविंग फोर्स, है ना, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो ड्रीम ही है, सपनों के बिना। बट ऐसा है कि सपने को फोकस कैसे करें, मिला जुला हुआ प्रश्न है। तो जब हम फोकस की बात करेंगे तो आप सबसे पहले, आप जब सपनों से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे सर, तो उसमें कहा जाएगा कि सबसे पहले आप अपने सपनों को लिखित में करिए। तो लिखित में करने के पीछे जो लेखक का व्यू है वो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ लिखित में करते हो तो वो आपकी प्रायोरिटी में आ जाती है। और एक मनुष्य का स्वभाव ही है, वो सुबह से उठ के उन्हीं कामों को करता है जो प्रायोरिटी वाला काम है, महत्वपूर्ण काम है। तो सपनों पे फोकस करना है विनाश जी, तो सबसे पहले तो आप अपने ड्रीम्स को लिखित में कर लीजिए। अब आपने उसके साथ एक पंक्ति और जोड़ा है कि अपने आप को कुछ ऐसा है कि ड्रीम के लिए उस पर फोकस्ड कैसे रहें, उस पर फोकस्ड कैसे रहें। तो इसमें हम थोड़ी सी फिर गीता जी पे जाएंगे, क्योंकि देखिए ये खेल है मन का, क्योंकि हमारी ये 5 इंद्रियां है, भटकाएगी यही आँख कान नाक त्वचा। तो इसके लिए जब हम अपने मन पे जाएंगे कि हम भटके ना, यानी कि एक श्लोक बहुत सुंदर है, चंचले ही मना कृष्णा, कि मन बहुत चंचल है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी वन थिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपकी नीश आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये जो आप काम कर रहे हो ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है, और आपको प्रकृति ने इस काम के लिए चुना है क्योंकि आप उस काम को करने वाले कर्ता दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हो। तो जब आपकी नीश आइडेंटिफाई हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, कभी भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, आज भी आपका वन थिंग आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि वन थिंग आइडेंटिफाई होने से आप फोकस्ड हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि सर एक बहुत छोटी सार में बताता हूँ, एक कहानी है। प्लीज़। एक बच्चा है, उस बच्चा को हर चीज़ में उसको बढ़िया बढ़िया उसको मन उसका भटकते रहता है। तो एक धनवान व्यक्ति के संपर्क में जाता है तो उसको बहुत धन कमाने की इच्छा जागृत होती है, वो अपना सारा पुराना छोड़ के धन कमाने में लग जाता है। उसी दौरान फिर एक विद्वान के संपर्क में आता है। अब वो धन कमाने वाली रुचि छोड़ दिए, अब उसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो गया। कुछ दिन वो चलता है, उसी दौरान एक संगीतकार के संपर्क में आते हैं। फिर वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के संगीत के ताल धुन कैसे टेक्निक सीखने उसमें लग जाता है। इस रास्ते में अंतिम वो महात्मा के पास पहुंचते हैं कि जो अविनाश जी है, अविनाश जी की ही बात कर रहा हूं, कि फोकस नहीं हो रहा है मेरे ड्रीम पे। तो फिर महात्मा जी जवाब देते हैं कि बेटा देखो, ये दुनिया बहुत चिकनी चुपड़ी है, जिसको देखोगे वही बेहतर सुंदर आकर्षण लगेगा। इसलिए जीवन में अपनी एक चीज को, एक निश को आइडेंटिफाई करके उसमें ही लग जाओ, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो एक चीज को निश्चित करके एक दशक दे के देखिए, उससे बेहतर कोई चीज और मिलेगा ही नहीं जीवन में। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। कमल सर, आपका बहुत तजर्बा है और ये पर्सनली मुझे बहुत प्रभावित करता है जब भी आपसे मिलते हैं, बातचीत होती है। थैंक यू सो मच सर।